अच्छा कहाँ होगी मीटिंग? तो मैंने कहा आर्मी हाउस। उन्होंने जंप लेके कर, तो मुझे डिग्गी में डाल रहे हैं, मतलब वो डिग्गी वाली बात उनको याद आ गई। तो इंडिकेशन ये मिली थी कि बाजवा साहब ने कहा कि मैं मुलाकात कर लूँगा 1+2 मीटिंग होगी आर्मी हाउस। 12 बजे हमारी मीटिंग थी 3 नवंबर। मैं खान साहब के साथ कहने लगे कि चलो मैं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा किधर? कहते आज वजीराबाद में। मैंने कहा अच्छा मैं आऊँगा तो बात करेंगे। हम जाके सो गए। जब उठे तो पता लगा वहाँ पे फायरिंग हो गई थी, खान साहब जख्मी हो गए। तो वो मीटिंग नहीं हो सकी। अगर वो मीटिंग हो जाती। इमरान खान साहब की भी मुज़ाकरात करने आप जनरल बाजवा साहब के साथ और उस मुज़ाकराती टीम में भी थे, बर्फ़ पिघलाने के लिए कि भाई हुकूमत ना जाए और बचत हो जाए, और आप उन दिनों इमरान खान साहब के साथ थे, बहुत करीबी थे, बल्कि स्टेज पे उन्होंने आपको बड़ा प्रोटोकॉल दिया और परचम आपको जब अपना सौंपा उन्होंने, तो वो उन मुज़ाकरात का क्या बना? उन दिनों क्या हालात थे? देखिए ये होती हैं अपॉर्चुनिटीज़ जो कि बर्फ़ पिघलाने के लिए होती हैं या मामलात को सही करने के लिए होती हैं। जब आपस में तल्खियाँ होती हैं तो उनको दूर करने के लिए कुछ लोग बीच में अपना किरदार भी अदा करते हैं। ठीक। मेरी बाजवा साहब के साथ इतना मैं करीब नहीं था कि बिल्कुल ऐसे लैक्स लैक होती, लेकिन उनकी, मेरे फादर इन लॉ की और उनकी फैमिली की, यानी कि जनरल बाजवा के जो वालिद थे ना, मेरे फादर इन लॉ के सीईओ थे। माई फादर इन लॉ वॉज 2 IC। हिज फादर डाइड इन द लैप ऑफ माई फादर इन लॉ। राइट। इनके जो वालिद थे, तो उसमें से एक बड़ा फैमिली का ताल्लुक़ था। तो बीच में मुझे इन सारे मामलात के अंदर कोशिश हमने की कि किसी तरह से मामलात पैचअप हो जाए। तो जब मैंने बताया ना आपको कि मैंने कहा फ़ोन उठाओ, बात करो और जाके मिलो, तो वो नहीं मिले उस वक़्त। लेकिन बीच में कुछ दोस्त थे, कुछ खान साहब की अपनी भी मर्ज़ी थी कि अगर एक मीटिंग हो जाए तो हो सकता है कि बर्फ़ पिघल जाए या मामलात आगे चल पड़े। 2 मीटिंग्स उनकी हुई थी ईवान सदर में, आपको मालूम होगा। अलवी साहब ने जो फैसिलिटेट की। हाँ, जो भी किया, मतलब लेकिन उनका कोई नतीजा अच्छा नहीं निकला। ब्लेम गेम थी आपस में, दे प्लेड अ ब्लेम गेम कि तुमने ये किया, तुमने ये। मुझे जब उन्होंने कहा तो इट वाज लाइक नवंबर थी मेरे ख्याल में। मैं लंदन था फैमिली के साथ, तो मुझे कहा गया कि जी एक मीटिंग कोई अरेंज कर सकते हैं। तो खैर कोई दोस्त थे जो बीच में पड़े बीच में, तो उनकी मैंने एक आधे की मुलाकात करवाई खान साहब से कि पहले पूछ लो कि इज़ ही मेंटली प्रिपेयर्ड, क्योंकि उस वक़्त वो शादरे पहुँचे थे, अभी चल रहा लॉन्ग था, मार्च लेके आ रहे लॉन्ग थे। मार्च लेकर आ रहे थे। नहीं, नवंबर वाला लॉन्ग मार्च है। ये नवंबर वाला लॉन्ग मार्च है। अभी आर्मी नवंबर चीफ की नहीं, ये तगड़ी अभी होनी अभी है। नवंबर नहीं आया, अभी अभी ये 29 नहीं आया, अक्टूबर में है। अक्टूबर है अभी, तो चल पड़े लाहौर चल से। पड़े लाहौर से, शादरे पहुँचे थे, तो शादरे में मुलाकात हुई, तो बातचीत हुई, ठीक है करो भाई। मुझे फिर मैसेज आया, मैं लंदन में था, कि अरेंज करें। शादरा ये 29 अक्टूबर को पहुंचे हुए थे। भाई ऐसी कोई डेट होगी, मुझे एग्जैक्ट डेट नवंबर शायद। स्टार्ट खैर होना है मैं साहब। 1 नवंबर को फिर वहाँ से फैमिली को पीछे छोड़ के तो लंदन से स्पेशली आया। यहाँ कुछ लोगों से मुलाकात हुई। अगले दिन 12 बजे मीटिंग थी इमरान खान साहब के साथ। तो इंडिकेशन ये मिली थी कि बाजवा साहब ने कहा कि मैं मुलाकात कर लूँगा 1+2, यानी 1+2 का मतलब कि आप आ जाएं, आपके 2 बंदे और साथ आ जाएं, और हो सकता है मेरे साथ भी 1+2 हो, 2 बंदे और हों। तो मीटिंग होगी आर्मी हाउस में, ठीक है ना। पहली तो ईवान सदर में हुई थी। तो मैं आ गया यहाँ से। 12 बजे हमारी मीटिंग थी 3 नवंबर को खान साहब के साथ। मैं वो नाश्ता कर रहे थे, हम अंदर के, खैर अच्छे माहौल में गपशप शुरू हुई। तो कहने लगे कि क्या फिर बात बताओ। मैं जी जिस तरह मुझे कहा गया था तो मीटिंग अरेंज हो जाएगी, बल्कि हो गई है एक किस्म की, और इस तरह है कि 2 बंदे आपके साथ जाएंगे, 2 बंदे शायद उनके साथ होंगे। तो अच्छा कहाँ होगी मीटिंग? तो मैंने कहा आर्मी हाउस में। तो उन्होंने जंप लेके कर, तो मुझे डिग्गी में डाल रहे हैं, मतलब वो डिग्गी वाली बात उनको याद आ गई। मैंने कहा नहीं, ये डिग्गी में नहीं डाल रहे, ये एक अच्छी मीटिंग होगी कि अगर आपको कोई इनवाइट कर रहा है अपने घर पे। और ये 3 नवंबर की मीटिंग है आपकी खान के साथ? मैं खान साहब के साथ, आगे खान ये साहब नहीं के साथ, पता कि डेट कौन सी होनी थी ठीक है, मीटिंग के ठीक लिए, है। माना। तो वो कहने लगे कि चलो मैं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा किधर? कहते आज वज़ीराबाद में। मैं हकीकतन 2 रातों से जागा हुआ था, और मैं ऐसा था भी नहीं उनके साथ कि मैं जाके कंटेनर पे साथ जाता। तो मैं कहा मैं जाके सोऊंगा, जब आप आएंगे तो। उन्होंने कहा अच्छा मैं आऊँगा तो बात करेंगे। हम जाके सो गए। जब उठे तो पता लगा वहाँ पे फायरिंग हो गई थी, खान साहब ज़ख्मी हो गए।
फिर अगली मुलाकात उनसे कोई 2 दिन के बाद शौकत खानम में हुई, जब वहाँ थे वो उस वक़्त। तो वो मीटिंग नहीं हो सकी। अगर वो मीटिंग हो जाती तो शायद कोई बेहतरी का रास्ता निकला था बीच में।